हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा है बीटेक थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ ही हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सर्वे। ये तीन सब्जेक्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका लेक्चर्स हमने सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यूनिट 1 का लेक्चर हमने आपको अपलोड कर दिया है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर्स हमारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जो हमारा AKTU बोर्ड 2025 सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, जो लगभग हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के पहले हम आपको जितने भी यूनिट 1 में थ्योरी हैं उनको थ्योरी कवर कराएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर आपको इस PDF का नोट्स भी दे दिया जाएगा, PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगर आप उसके बाद भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली हम ज्वाइन कर देंगे तब। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर AKTU बोर्ड से जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स की। व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स? इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसका डिफिनेशन 2 नंबर में आता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स पार्टिकल विच आर आइदर इन रेस्ट आर इन मोशन। यहाँ पर OR रहेगा अथवा वाला, ठीक है। कहता है कि इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं या फिर फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर से डीलिंग करते हैं कि हमारे फ्लूइड पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करते हैं। कब? विच आर रेस्ट, जब हमारे फ्लूइड पार्टिकल रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, यानी जब वो हमारे रुके हुए रहते हैं, या फिर आर इन मोशन, जब फ्लूइड्स हमारे फ्लोइंग कंडीशन में रहते हैं, तब हमारे वो किस फ्लूइड पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करते हैं उसका स्टडी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। ये रहा हमारा बेसिक डिफिनेशन। ये हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या है डिफिनेशन? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विच आर आइदर इन रेस्ट आर इन मोशन। यहाँ पर आर इन मोशन रहेगा। फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं। कब? जब हमारे फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं या फिर मोशन के कंडीशन में रहते हैं। दोनों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हमें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके पहले हम जानेंगे फ्लूइड्स क्या चीज़ है। ये हमारा बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना है कि फ्लूइड्स होते कौन से हैं। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा बट हमें ये भी नहीं पता कि फ्लूइड्स क्या चीज़ है, तो इसका मतलब नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखेंगे। फ्लूइड्स क्या चीज़ है? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। फ्लूइड्स हमारे ऐसे पार्टिकल हैं या फिर फ्लूइड्स हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, जो डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस, जो डिफॉर्म होते हैं कंटिन्यू। कब? जब हम उस पर अप्लाई करते हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो हमारे डिफॉर्म होते हैं कंटिन्यू वे में। और ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारे कितने अमाउंट में हम शेयर स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड पर। कहने का मतलब फ्लूइड एक ऐसे पदार्थ हैं जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। कब? जब हम उस पर कोई शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये डिपेंड नहीं करता है कि हम कितने अमाउंट का शेयर फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। 0 शेयर फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो हमारे वो फ्लो करने लगेंगे। जैसे हम मान लेते हैं फ्लूइड्स में वाटर को मान लेते हैं। वाटर पर क्या हम कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं कि जिससे वह फ्लो होने लगता है? जी नहीं, बट वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत ही माइनर शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो हमारे फ्लो करने लगते हैं। अगर वहीं हम बात करेंगे हनी यानी शहद को,
शहद जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बहुत ही कम फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है। वो हमारा डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर, वाटर की विस्कोसिटी कितनी है या फिर हनी की विस्कोसिटी कितनी है। आगे हम बात करेंगे, ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हैं, आगे हम बात करेंगे। ये हमारे फ्लूइड्स की डिफिनेशन है। अब बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स है हमारा, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विच आर रेस्ट कंडीशन आर इन स्टैटिक कंडीशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा है उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा स्टैटिक्स है, एक हमारा डायनेमिक्स है। स्टैटिक्स में क्या करते हैं कि जब हमारी फ्लूइड पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक कंडीशन में बने रहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को हम अध्ययन करते हैं, बट कब? जब फ्लूइड पार्टिकल आर इन रेस्ट, मतलब जब वो हमारे एक रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, तब उसका हम अध्ययन करते हैं किसमें? स्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में। या फिर वो हमारे स्टैटिक कंडीशन में रहे, मतलब एक ही स्थान पर बना रहे समय के हिसाब से, समय के हिसाब से वो हमारे चेंज ना हो, मतलब टाइम डिपेंडेंट ना हो। उनकी कंडीशन, उनकी पोजीशन जो बनी रहेगी वो हमारे समय के साथ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक्स में हमेशा जो भी शेयर फोर्स रखते हैं वो हमारे कितने रहते हैं? वो जीरो होते हैं। ये हमारा नोट पॉइंट है। ये हमारा गेट क्वेश्चन में पूछता है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम स्टैटिक्स पार्टिकल पर अध्ययन करते हैं, जब उस पर हम शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो कितने शेयर फोर्स पर फ्लो होना शुरू कर देता है? तो आंसर आपका होगा जीरो शेयर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेस, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस होगा, ये शेयर स्ट्रेस है, ये गलत है। हम इसको आपको PDF करेक्शन करके हम आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो इन फ्लूइड स्टैटिक्स। जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं तो हमारा शेयर स्ट्रेस हमारा जीरो होता है। एंड डायनेमिक के बारे में बात करेंगे कि डायनेमिक क्या है। डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विच आर इन मोशन। हम फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को तब अध्ययन करते हैं, कब? जब हमारे फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन, इन फ्लोइंग कंडीशन, जब हमारे फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग कंडीशन में रहते हैं, तब हम डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं या फिर डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स से डील करते हैं। ये थे हमारे बेसिक दो पार्ट थे किसके? फ्लूइड मैकेनिक्स के। स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। अच्छा, हम पार्ट वाइज क्यों बांटते हैं? इसको हम पूरी इजी वे में पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे फ्लूइड से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज हमारा लिखने का आता है सेमेस्टर एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसके पहले हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ पर हम करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। फर्स्ट इज द डिजाइनिंग ऑफ फ्लूइड कैरिंग कंटेनर्स सच एज रिजर्वायर, टैंक्स, etc। आपने सड़कों पर देखा होगा कि जो टैंकर्स होते हैं उन पर फ्लूइड्स पार्टिकल फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। उस टैंकर की डिजाइन एंड शेप, जो हमारे और भी वाहन है या फिर परिवहन है, जो जैसे ट्रक हुआ, उनसे कंपेयर करेंगे तो उसकी डिजाइनिंग कुछ शेप एंड साइज कुछ डिफरेंट तो नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म फ्लूइड्स का क्या है, उस बेस पर हम उसको डिजाइन करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन वेनस एंड आर्टिकल्स फॉलोज द लॉ ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस। ये हमारे वेनस एंड आर्टिकल्स क्या है? हमारे बॉडी में दो तरीके की वेनस पाई जाती है, दो तरीके की नसें पाई जाती हैं। एक होती है हमारी सिरा होती है, एक होती है वेनस, एक होती है आर्टिकल्स। धमनी एंड सिरा होती है, ठीक है। धमनी से जब हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धमनी एंड सिरा के माध्यम से होता है। और जब भी कोई आदमी होता है, जब वो हमारा बीमार होता है या फिर उसके सर्कुलेशन में जैसे BP हाई एंड लो हुआ, इन चीज़ों को हम जब
मैकेनिज्म करते हैं, जब इनको इस्टेब्लिश करते हैं या फिर इसको हम जब इक्विलिब्रियम करते हैं, तब वहाँ पर भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज द हमारा कि द इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा। अ फ्लोटिंग बॉडी सच एज शिप एंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी सच एज सबमरीन फॉलोज द लॉ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हमारे फ्लोटिंग बॉडीज है, जैसे हमारे पानी में चलने वाले जहाज हुए या फिर पानी के अंदर जो चलती हैं सबमरीन्स हैं, वो भी हमारे फ्लूइड क्या करती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं और इसी लॉ पर हम उनको डिजाइन भी करते हैं। एंड है डिजाइन ऑफ एरोप्लेन आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एरोडायनेमिक्स। जो एरोप्लेन की डिजाइन है उसको हम एरोडायनेमिक्स के थ्योरी पर बेस्ड होती हैं या फिर एरोडायनेमिक्स के लॉ पर हम डिजाइन करते हैं। फोर्थ है हमारा द क्रिकेट बॉल डिपेंड अपॉन द सर्कुलेशन प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द बॉल एंड डिजायर्ड स्पिन एंड लेंथ। हम उस पर स्पिन कराते हैं। आपने देखा होगा स्पिनर्स जो होते हैं बॉल को किस तरीके से रोटेट करते हैं ताकि को उनका जो स्पिन है वो डायरेक्टली विकेट टू विकेट जाए। ठीक है। या फिर हमें कितना स्पिन कराना है वो बॉलर अपने हैंड से मूवमेंट कराते हैं उसी तरीके से बॉल को कि कितना हमें स्पिन लेना है। ठीक है। और लाइन एंड लेंथ आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं क्रिकेट में। ठीक है। ये हमारे थे एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी क्या चीज़ है, हमारी एम बाई वी होती है। ठीक है। एम बाई वी जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसे हम रोज से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्या है कि डेंसिटी आर मोस्ट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड्स, डेंसिटी आर ए मोस्ट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड्स इज डिफाइंड, यहाँ पर मास डेंसिटी होगा। ठीक है। ये हमारे डेंसिटी आर मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड्स टू इट्स वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड्स एंड इट्स वॉल्यूम। क्या है, डेंसिटी आर मास डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड इट्स वॉल्यूम। डिफरेंस समझ में आ गया। और इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। जो मास की यूनिट होती है वो कितनी होती है, मास की यूनिट केजी होती है और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इन एसआई यूनिट इज केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मे बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट व्हाइल दैट ऑफ गैसेस चेंज विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स में बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, हम लिक्विड्स की जो डेंसिटी हो हम एक कांस्टेंट कंसिडर तब करते हैं जब हमारे डेट ऑफ गैसेस चेंज विद वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हमारे गैसेस चेंज होते हैं, हमारा प्रेशर जब चेंज होता है एंड टेम्परेचर जब हमारे वेरिएशन में हो जाते हैं, तब इनको हम एज ए कांस्टेंट चेंज करते हैं कि ये हमारे डेंसिटी हमारे चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है। ये थे हमारे डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज द हमारा स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी। दिस इज द रेशियो बिटवीन द वेट्स ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। क्या कि फ्लूइड का जो वेट होगा हमारा W वेट होगा अपॉन इट्स वॉल्यूम W बाई V। ये क्या है, हमारा वेट डेंसिटी है या फिर इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। अब W बराबर हम पढ़े हैं mg। ठीक है, mg अपॉन V। अभी हमने आपको बताया मास डेंसिटी जो होती है वो क्या है, वो m बाई V को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। रो इज द डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा मास डेंसिटी अपॉन स्पेसिफिक वेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रो इंटू जी हो जाएगा। ठीक है। एक हमारा यहाँ से फार्मूला आ गया। इसको हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट एंड इट्स वॉल्यूम होता है। ठीक है। अगले प्रॉपर्टी में बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम।
ये क्या है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब है कि हम अगर एक यूनिट मास मतलब एक केजी अगर हम ले रहे हैं तो वह कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, कितना वॉल्यूम घेरता है। एक केजी का अगर हम फ्लूइड्स लेते हैं तो हमारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है उसका, एंड आर वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब एक वॉल्यूम में कितने मास हम लेते हैं। इसको देखेंगे, होता है कि अगर हम एक केजी बराबर कितना है हमारा डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय, हमारा एक वॉल्यूम में कितना केजी ले रहा है और अफान कर देंगे कितना कि हमारा कि वॉल्यूम में कितना केजी हमारा आ रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे एक वॉल्यूम में कितना केजी, इसका हमारा ये अफान में रहेगा, एंड नॉमिनेटर में क्या रहेगा कि एक केजी हमारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसका रेशियो हमारा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक केजी मास, एक केजी या फिर बात करें एक केजी मास या फिर एक केजी लिक्विड द्वारा घेरे गए आयतन और 1 मीटर क्यूब में फ्लूइड्स के मास के रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। डेट्स क्लियर। अब बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स। क्या है? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, जिस फ्लूइड्स का हम ले रहे हैं, एंड फ्लूइड वेट डेंसिटी ऑफ अदर फ्लूइड्स, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लेते हैं अदर फ्लूइड्स हमारे जो स्टैंडर्ड फ्लूइड्स है वो हमारे वाटर कंसीडर करते हैं। जिस फ्लूइड का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना रहता है, ये हमारा जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जी इक्वल टू हो जाएगा रो, हमारे जिस फ्लूइड का लेना है हमारे, एंड स्टैंडर्ड हमारे हो जाएंगे इसका जी इक्वल टू हमारा रो ऑफ फ्लूइड्स, जिस फ्लूइड्स का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, एंड अपान में आ जाएगा रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स। दैट्स इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बात करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम इसको डिराइव करेंगे, पहले एक हम छोटा सा डिफिनेशन देख लें, इसके बाद हमने आपको विस्कोसिटी ऑफ लॉ, जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, उसको हम अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। विच कॉस्ट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस to the movement of one layer of fluids over another adjacent layer of fluids। लेयर बाइज लेयर जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ विस्कोसिटी द यूनिट ऑफ विच कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पीपीटी शायद इसमें नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, बाकी हम विस्कोसिटी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से आपको समझा देंगे, जो हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को भी अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करेंगे विस्कोसिटी को, इसमें पीपीटी में शायद हमने इंक्लूड नहीं किया गया इसके डेरिवेशन को, तो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। बट आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो हम सब मिलकर देखें और सब मिलकर एंजॉय करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में फिर जितने भी बच्चे हैं, जब तक 20-25 बच्चे हमको मिल जाएंगे तब हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।